आप लोगों ने बॉलीवुड मूवी में एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जो हमारे पुराने लेगेसी एक्टर्स हैं वो कभी बूढ़े ही नहीं लगते। चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, वो हमेशा यंग दिखना चाहते हैं। आप जरा सोचो, एजिंग से सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? एक नॉर्मल इंसान को? शायद नहीं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की जगह एक सुपरस्टार हो तो शायद उसको एजिंग से डर लगता है, क्योंकि उसका पूरा करियर उसके लुक्स, उसके ऑरा और उसकी पर्सनैलिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। और उसके चेहरे पर अगर रिंकल्स आ जाएं तो वो रिमाइंडर होता है कि उसका स्टारडम जाने वाला है, उसको कोई और रिप्लेस करने वाला है। सोचो, जो इमेज तुमने पूरी लाइफ बिल्ड करी है वो हमेशा के लिए तुमसे छूटने वाली है। और शायद इसलिए बॉलीवुड अपने लेगेसी स्टार्स को ओल्ड नहीं दिखने देता। लेकिन आज के टाइम की रियलिटी तो ये है कि ऑडियंस को इसी चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ही इमेजिन करो कि आजकल के 4K वाले जमाने में, जहां पर आईफोन से लेके तुम्हारे आईपैड, मैकबुक, जहां पर आपको बारीक से बारीक डिटेल समझ में आ जाती है, उस जमाने में आपके रिंकल्स, आपकी आइडेंटिटी छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑडियंस को ये सारी चीजें नोटिस हो जाती हैं। ये चीज ये लेगेसी स्टार्स समझना ही नहीं चाहते। और बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री एजिंग को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखती ही नहीं है, वो उसे एक क्राइसिस की तरह देखती है। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डीप रूटेड हैं कि अगर एक एक्टर 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है तो उसके लिए भी उसके ऊपर VFX डाला जाएगा, उसकी डी एजिंग करी जाएगी, उसके रिंकल्स हटाए जाएंगे। और इसका सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें अभी की रिसेंट पिक्चर से भी दे सकता हूँ कि किस तरीके से बॉलीवुड अपने स्टार्स को इनकम्पैटिबली पेयर करता है और अपने लेगेसी स्टार्स के साथ तो और ज़्यादा ब्रूटल जाता है। जैसे तो मैं हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सी से ही बताता हूँ कि जब रणवीर सिंह की धुरंधर आई थी, जिसमें सारा अर्जुन उनकी को एक्ट्रेस थी, उनकी एज और रणवीर सिंह की एज को लेकर कितना बवाल मचा था। पर वही सेम चीज़ जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और जितने भी लेगेसी स्टार्स हैं जो एजेड हो चुके हैं उनके साथ होती है तो कभी इन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाए जाते। आप खुद ही इमेजिन करो ना कि एक बंदा जो 60 साल का हो चुका है, उसे इंडस्ट्री 25 साल का दिखाने की ट्राई मारती है। पूरे चेहरे पर VFX का यूज होता है, बॉडी डबल का यूज होता है, तुम्हारे बॉडी के लिए CGI का यूज होता है, और फिर उसको एक 25 साल या 20 साल, 21 साल की हीरोइन के साथ पेयर कर दिया जाता है जिससे कि वो यंग दिखे। पर पता है, बॉलीवुड ये भूल जाता है कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, हमें उनकी रियलिटी साफ साफ दिखती है। आज के 4K के जमाने में हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन तो होता ही है जिसमें नॉर्मल वीडियो भी 4K तक शूट हो जाती है। तो सोचो, आज के जमाने में उनकी एजिंग कैसे छुपाई जा सकती है। और मेरा तो ये तक मानना है कि ऑडियंस को कभी एजिंग से प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है रियलिटी छुपाने से। और फिर सवाल ये भी आ जाता है कि बॉलीवुड आखिर अपने ओल्ड होने से एम्बैरेस्ड क्यों हो जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह जाता है कि इंडस्ट्री इसको एक क्राइसिस की तरह ट्रीट करती है, ओल्डनेस को, एजिंग को कभी नेचुरल प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट ही नहीं करती। और इसी चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जैसे हाल ही में सलमान खान की कुछ वीडियोस वायरल होने लगी थी जहां पर उनका चेहरा देखकर हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये इंसान 60 साल का हो चुका है। इवन वो अपने जब भाई से मिलते हैं तो उनके भाई की हालत आप देख सकते हो, वो कैसे लग रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे आप नहीं छुपा सकते। आपका यंगनेस, आपका ऑरा हमेशा आपका साथ नहीं देने वाला, और ये एक नेचुरल पार्ट है। हाल ही में सलमान खान की पब्लिक फुटेजेस वायरल होने लगी जिसमें हमें साफ साफ दिखता है कि सलमान खान कितने एजेड हो चुके हैं। हम कभी ये चीज रियलाइज ही नहीं करते, जो फिल्म में हमें दिखाया जाता है वो रियलिटी से इतना ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। और इसलिए रिसेंट पब्लिक अपीयरेंस के बाद काफी डिबेट चालू हो चुकी हैं, जहां पर एक तरफ स्क्रीन पर ये फ्लॉलेस मेगा स्टार दिखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इनका पब्लिक अपीयरेंस होता है तब इनकी पूरी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट लगती है। क्योंकि आपका कंट्रोल फिल्म में हो सकता है, उसकी एडिटिंग में हो सकता है, मैगजीन्स में हो सकता है, इवन आपके इंटरव्यूज में हो सकता है, आपकी एड कैंपेन में हो सकता है। पर अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो, पब्लिक अपीयरेंस दे रहे हो, तो वहाँ पर आपकी डी एजिंग काम नहीं करती। वहाँ पर लोगों के पास उनके स्मार्टफोन में आपकी रियलिटी कैप्चर हो जाती है और उसी चीज़ को लेकर लोग पॉइंट आउट करते हैं। और यहाँ पर एक बात जरूर पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि लोगों को मेगा स्टार्स की या लेगेसी स्टार्स की एजिंग से प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन को देखो, आर माधवन को देखो, इवन अनिल कपूर को देखो। इन लोगों ने अपनी एजिंग को किस तरीके से एम्ब्रेस करा है और किस तरीके से इन्होंने अपनी एक्टिंग में उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अनिल कपूर, जिन्होंने एनिमल में कितना फ्लॉलेस काम किया था अपनी एजिंग के साथ। वो अपनी एजिंग को छुपाते नहीं है,
वो उसे एम्ब्रेस करते हैं और अपने कैरेक्टर को और ज्यादा डेप्थ देते हैं। पर दूसरी ओर सलमान खान, शाहरुख खान को उनकी फिल्मों में 25-26 साल के लड़के की तरह ट्रीट करा जाता है। उन्हें ऑरा फार्मिंग करते हुए दिखाया जाता है, उनसे बड़े बड़े स्टंट कराए जाते हैं, पर उनकी फेस एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से उनकी बॉडी बिहेव करती है, वो साफ साफ दिखाता है कि उनकी एज हो चुकी है। मैं यहाँ पे कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, ये एक नेचुरल पार्ट है जो हमें साफ साफ दिखता है। उनके चेहरे पर जो एग्जॉस्शन है वो साफ साफ दिखता है। और ज्यादा ही वीएफएक्स कर देना, ज्यादा ही डीएजिंग कर देना काफी वियर्ड लगता है, काफी वर्चुअल लगता है। ऐसा लगता है कि 2D कैरेक्टर बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि सारे स्टार्स ऐसे करते हैं। अब सुनील शेट्टी का एग्जांपल ले लो, वो अपने ओल्ड रूप को कितनी अच्छी तरीके से एम्ब्रेस करते हैं। परेश रावल देखो, वो आज तक अपने वही आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करते हैं। उनकी एक्टिंग की बात होती है, उनकी एक्टिंग की तारीफ होती है, उनकी ओल्डनेस से उनको जज नहीं करा जाता। पर हमारे लेगेसी स्टार पता नहीं क्यों हमेशा यंग ही दिखना चाहते हैं। वो और उनकी पीआर एजेंसी, वो चाहती ही नहीं है कि ये कभी ओल्ड हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन ये बात सलमान खान तक लिमिटेड नहीं है, लेगेसी स्टार्स में शाहरुख खान भी आते हैं। एंड जिनकी भी आप लेटेस्ट मूवी जितने भी पॉइंट आउट करोगे, चाहे पठान हो, जवान हो, डंकी हो, उसमें भी एक्सेसिवली बहुत ज्यादा वीएफएक्स का यूज करा गया है, डी एजिंग का यूज करा गया है उनको यंग दिखाने के लिए। एक टाइम के बाद वो काफी वियर्ड लगने लगता है जब पूरी फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम डी एजिंग करे आपको। जब वो यंग थे वो एक्चुअल में वैसे दिखते ही नहीं थे जैसे अब वो सॉफ्टवेयर की मदद से दिखते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ अपीयरेंस पे ही नहीं आती, प्रॉब्लम आती है फिजिकल टास्क में भी। जब एक्टर फिजिकल रोल परफॉर्म करने की कंडीशन में भी नहीं होता तो उसके बॉडी डबल का यूज करा जाता है। बार बार बॉडी डबल का यूज कर उसके फिजिकल टास्क को कंप्लीट करा जाता है। तो ये पॉइंट तो वैसा ही हो गया जहां पर बस चेहरा एक्टर का है, बाकी काम कोई दूसरा बंदा कर रहा है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देने लगो तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा नोटिसेबल भी हो जाती हैं। आखिर में जाकर इसका एंड रिजल्ट उस स्टार को ही भुगतना पड़ता है। उसकी इमेज खराब होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू खराब होती है, उसकी है उस पे भी दाग लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सिर्फ लेगेसी स्टार्स पर ये सारी चीजें करती है। इवन तू झूठी मैं मक्कार जैसी मूवी पर भी काफी ज्यादा डी एजिंग का यूज करा गया है। इवन दो श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर दोनों की दोनों यंग हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर डी एजिंग ब्रश का यूज करा गया है जो हमें साफ साफ दिखता है। तो सोचो, इस टाइप की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से कोई इंसान नेचुरल ही नहीं दिखना चाहता। और इसके जिम्मेदार उन एक्टर्स के ब्रांड मैनेजर्स हैं और इस इंडस्ट्री के सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वाले, जो कभी अपने एक्टर्स की एजिंग को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखते ही नहीं है। वो देखते हैं इसे क्राइसिस की तरह, जिसे वो पीआर से क्लियर करना चाहते हैं। और जब ऑडियंस इस चीज को नोटिस करती है और हाईलाइट करती है या कोई पब्लिक प्लेस पर उनकी फोटो उतारकर इंटरनेट पर डाल देती है तो उस चीज को वो हाईलाइट करते हैं कि ये लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी एक्टर की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होनी चाहिए, जहां पर जब वो स्टार्ट करता है तो उसके डिजायर कैरेक्टर को वो प्ले कर सकता है। आगे चलकर आपको हम्बल होना ही पड़ेगा, आपको हम्बल कैरेक्टर प्ले करने ही पड़ेंगे। आप हमेशा पावरफुल ऑरा फार्मिंग वाले एंग्री मैन की तरह अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर सकते। आप खुद ही इमेजिन करो, अमिताभ बच्चन के जो आइकॉनिक शॉट्स हैं, जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, वो क्या अभी इस एज में फिर से कर सकते हैं? 25 साल वाला उनका एंग्री मैन वाला लुक वो दोबारा ला सकते हैं? और क्या ऑडियंस उसे एक्सेप्ट भी करेगी? इवन आर माधवन, जिनका चार्म उनके यंग एज में कुछ अलग ही लेवल पे था, क्या वो अब दोबारा वैसे कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं? इवन 3 इडियट वाला उनका जो कैरेक्टर था, वो क्या दोबारा वैसा टाइप का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं इस एज में? तो इन सब के लिए एक एंड आंसर ये है कि सबको अपने एज को एम्ब्रेस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्ट आउट करना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन भी अपने अकॉर्डिंग रोल्स लेते हैं, आर माधवन भी अपने एज के अकॉर्डिंग रोल्स लेते हैं, अनिल कपूर भी अपनी एज के अकॉर्डिंग रोल्स लेते हैं। और इन सारे रोल्स को ऑडियंस भी अप्रिशिएट करती है। ऐसा नहीं कि जज करती है कि भाई ये तो बुढ़ा हो गया है, भाई ये तो एजेड हो चुका है, भाई का अब वो ऑरा नहीं रहा। पर दूसरी हैंड अगर सलमान खान को कंपेयर करा जाए इन सारे एक्टर्स से तो उनका केस काफी डिफरेंट हो जाता है। और इसी वजह से शायद वो ट्रोल भी होते हैं कई बार, क्योंकि उनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी, उनके ऑरा और उनके भाई वाले लुक पर हुई है। पर आपको ये चीज हमेशा याद रखनी होगी कि नेचर किसी को नहीं बख्शता। आपकी एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उससे कभी नहीं भाग सकते। आप भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर अपने आप को डी एजिंग करवा कर वो रोल्स लेते रहो, आपकी इंडस्ट्री में कितनी ही बड़ी पहुंच हो, आप कितने ही बड़े मेगा स्टार हो, पर आपकी रियलिटी कभी नहीं छुपने वाली। और ये चीज तो अब ऑडियंस भी नोटिस करती है। यहाँ पर मैं हेटफुल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स के साथ, जो आखिर में जाकर सलमान खान को ही डैमेज कर रही है, उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर रही है। क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी कभी एक्टिंग को लेकर नहीं बनाई, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी अपनी ऑरा फार्मिंग को लेकर बनाई है, उनकी लुक्स को लेकर बनाई है, उनकी बॉडी को लेकर बनाई है, जो आज के टाइम पर उनकी इमेज को काफी डैमेज करती है। क्योंकि वो हमेशा यंग दिखने का ट्राई करते हैं अपनी मूवीज में। पूरे झमेले में मैं
सबसे बड़ी गलती मानता हूँ पूरी इंडस्ट्री की। इसमें ऑडियंस पे जो भी थोपता है कि ऑडियंस की गलती है, तो ऑडियंस की बिल्कुल गलती नहीं है। ऑडियंस ने कभी नहीं कहा शाहरुख खान से, सलमान खान से कि आप यंग ही रहो। ऑडियंस कभी किसी एक्टर से नहीं कहती कि आप यंग देखो, यंग रहो। वो बस चाहती है आपकी एक्टिंग देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखना, आपकी स्टोरीज देखना, उसको एक्ट आउट करते देखना। ये नहीं कि फेक पर्सोना लेके 25 साल का लौंडा बन के किसी को एक घूंसे मार के 4 लौंडों को उड़ा रहे हैं। इसका प्राइम एग्जांपल टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन है, जिसमें उसका यंगर वर्जन बताने के लिए डी एजिंग का यूज करा गया है, एक टूल की तरह, ना कि डंकी और पठान की तरह शाहरुख खान की पूरी ही पर्सनैलिटी को यंग दिखाने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम डी एजिंग का यूज करा गया है। नो हेट टू शाहरुख खान एंड सलमान खान। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के दोगलेपन को, जो अपने एक्टर्स को हमेशा यंग दिखाना चाहती है। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।